कल मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन रह गया था, वो कर लेते हैं आज, ठीक है। बिकॉज आई फिगर्ड आउट कि इशू क्या था एंड इट वाज सो सिली, आई कुड नॉट बिलीव। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। आज कुछ धुंधला हो रहा है, मुझे कैसे दिख रहा है? ऐसे धुंधला से दिख रहा है क्या? नहीं, ओके फाइन। फाइन, ये क्वेश्चन देखिए प्लीज। लेट M be a 2x2 symmetric matrix with integer entries, then M is invertible. If इनमें से कौन सा कंडीशन ट्रू होगा तो ही M इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। अब M मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हम एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज क्या करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं कॉन्जुगेट, वो सेम होते हैं। दैट्स राइट, सिमेट्रिक एलिमेंट्स में। सो कॉन्जुगेट को सेम रखा, A B B, इसको मैं C रख देता हूँ। इज दैट फाइन? सिमेट्रिक है। अब इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होता है कि जो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन इट इज इन्वर्टिबल। दैट मीन्स AC माइनस B स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो जिस कंडीशन में ये ट्रू हो जाएगा, दोज कंडीशन आर ट्रू फॉर दिस मैट्रिक्स M टू बी इन्वर्टिबल, ठीक है। ओके, अब पहला कंडीशन देखते हैं। द फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज द ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो ऑफ M, ठीक है। फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो को अगर मैं ट्रांसपोज करूं कैसा दिखेगा? जब इसको मैं ट्रांसपोज करता हूं, रो बिकम्स व्हाट? कॉलम। तो जो BC है वो ऐसे कॉलम बन जाएगा, जो रो है ऐसा कॉलम बनेगा। इज इट? तो द फर्स्ट कॉलम इज ट्रांसपोज ऑफ दिस। इसको ट्रांसपोज करने पे जो कॉलम बनता है वो फर्स्ट कॉलम है। दैट मीन्स ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? द फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो ऑफ M। सेकेंड रो को ट्रांसपोज करने पे फर्स्ट कॉलम बनता है, ठीक है। ये जो ट्रांसपोज किया ना मैंने, BC को ऐसे लिखा तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम बन गया। दैट मीन्स A और B इक्वल होंगे एंड B और C इक्वल होंगे, ठीक है। समझ आया? अच्छा, अगर A B इक्वल है, B C इक्वल है, देन यू रियलाइज क्योंकि ये दोनों सेम है तो A B C तीनों आपस में इक्वल है। अगर A B C तीनों आपस में इक्वल है तो क्या मैं इसको B स्क्वायर लिख सकता हूँ, A और A C को? क्योंकि A भी B के बराबर है, C भी B के बराबर है, तो दोनों को B स्क्वायर लिया तो LHS हो गया B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी 0 हो गया, राइट। अगर मेरा डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया दैट मीन्स इट इज नॉट इन्वर्टिबल। समझ आया? ठीक है। और कल क्या एरर हो रहा था? कल ये जो मैंने ट्रांसपोज किया था ना BC को ऐसे, कल मैं BC को ऐसे ट्रांसपोज कर रहा था, CB लिख रहा था, इसकी वजह से गलती हो गई, उल्टा ही। आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, ठीक है। ट्रांसपोज हमेशा रो को कॉलम में करते, रो को कॉलम में करते, एंड मैं उल्टा कर रहा था, मतलब इसको मैं फर्स्ट एलिमेंट बना दे रहा हूँ। दैट्स व्हाई कल कंफ्यूजन हो रहा था। बट हैव यू गॉट व्हाट इज द पिक्चर है, क्यों ये इन्वर्टिबल नहीं है? गॉट इट? ओके। सेकेंड ऑप्शन है
द सेकेंड रो ऑफ m इज द ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ m. सेकेंड रो ऑफ m इज ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ m. जो फर्स्ट कॉलम है अगर इसका मैं ट्रांसपोज बना देता हूं, ठीक है, अगर फर्स्ट कॉलम का ट्रांसपोज बनाऊं तो क्या होगा, a और b होगा. फर्स्ट कॉलम को मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो ये क्या बनता है, सेकेंड रो ऑफ m बनता है, यानी bc बन जाता है. ठीक है, सो इस केस में b a के बराबर है, c b के बराबर है, b a के बराबर है, c b के बराबर है. सेम सिनेरियो हो जाएगा. और क्योंकि ये सेम सिनेरियो है मतलब a b c तीनों आपस में बराबर है, और तीनों आपस में बराबर होगा तो फिर से ये ट्रू हो जाएगा. ठीक है, और फिर से वो इन्वर्टिबल नहीं होगा. समझ आया? तो इस तरह का सिली मिस्टेक मत करना कि आप ट्रांसपोज ही गलत कर रहे हो. और तो ये दोनों गलत है. तीसरा क्या है, m इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ. डायगोनल मैट्रिक्स होता है जहां पे डायगोनल में एलिमेंट्स होता है, कॉन्जुगेट क्या होते हैं, जीरो होते हैं. इस चीज का ध्यान रखें. m इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्रीज इन मेन डायगोनल. मेन डायगोनल में नॉन जीरो एंट्रीज है, मतलब a और c नॉन जीरो है, तो a और c तो कुछ एक नंबर होगा. ठीक है, लेकिन b जीरो होगा, यानी b स्क्वायर क्या होगा, जीरो. दैट मीन्स ac माइनस बी स्क्वायर का b स्क्वायर तो जीरो होगा, लेकिन ac एक नॉन जीरो नंबर होगा. ठीक है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी नॉन जीरो नंबर है. सो बिकॉज दिस वुड बी नॉन जीरो, दैट मीन्स ये नॉन जीरो के बराबर है. दैट इज फाइन. दैट मीन्स मेरा डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है ये नॉन जीरो आएगा, हेंस इट वुड बी इन्वर्टिबल. ठीक है, m is a diagonal matrix with non-zero entries in main diagonal. मेन डायगोनल में नॉन जीरो एंट्रीज है, यानी ये भी नॉन जीरो नंबर है, ये भी नॉन जीरो नंबर है. और क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो b जीरो होगा और ये b भी जीरो होगा. कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ये दोनों b जीरो हो गए, मतलब जो डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन है उसमें ये वाला हाफ जीरो हो गया. दिस इज जीरो, b स्क्वायर इज जीरो. लेकिन ac एक नंबर होगा, नॉन जीरो नंबर, क्योंकि ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो. दैट मीन्स ओवरऑल ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है दिस वुड बी नॉन जीरो. एंड क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगा, द मैट्रिक्स वुड बी इन्वर्टिबल. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. ओके, अब तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए, ऑल्दो ये भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं. AC माइनस बी स्क्वायर ये मेरा डिटर्मिनेंट वैल्यू है. द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल में जो एंट्रीज है उसका जो प्रोडक्ट है यानी AC इज नॉट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. तो ये जो AC बनेगा ना, ये किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं होगा. दैट मीन्स अगर A मान लीजिए 5 है, C मान लीजिए 4 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, 20. राइट. सो क्या 20 किसी इंटीजर का स्क्वायर है? नहीं. दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, सो व्हाट दे आर सेइंग कि द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ m इज नॉट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. तो दिस इज अ करेक्ट सिनेरियो. लेकिन आप ये रियलाइज कीजिए, बी स्क्वायर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा. बी की जो भी वैल्यू होगी, बी स्क्वायर तो परफेक्ट ही होगा ना. यहाँ पे अगर बी 4 लिया तो बी स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 लिया तो 25 होगा. दिस वुड बी ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर. दिस वुड नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. इट्स नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर माइनस ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर. हमेशा कुछ ना कुछ आंसर छोड़ेगा नॉन जीरो. समझ आ रहे हो? क्योंकि ये दोनों कभी इक्वली नहीं होंगे, क्योंकि ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा. तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा कुछ ना कुछ नंबर आएगा. एंड बिकॉज ये हमेशा कुछ ना कुछ नंबर आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा नॉन जीरो आएगा. दैट मीन्स इट वुड बी ऑलवेज इन्वर्टिबल इस सिनेरियो में. गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? ठीक है, चले आगे फिर. ओके, तो ये एक क्वेश्चन बचा था, इसको फिर हम खत्म करते हैं और वापस चलते हैं अपने PYQs में. कल हमने एक सेक्शन कर लिया था, आज दूसरा सेक्शन 1 करते हैं. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 15.
पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है एवरीवन देयर? ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट a इज इक्वल टू 1 0 0, एक मैट्रिक्स दिया है, देन द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स a प्लस i रेज टू द पावर 11 इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 0 0 4 -1 12 -3, ये a मैट्रिक्स है और मुझे क्या ढूंढना है? देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स को और क्या कहते हैं? ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू a प्लस i रेज टू द पावर 11, जो भी बनेगा। ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम बताना है हमें। क्वेश्चन समझ आया? एक मैट्रिक्स a गिवन है और दूसरा एक नया मैट्रिक्स गिवन है विच इज रिलेटेड टू a प्लस i रेज टू द पावर 11। इसको सॉल्व करो, इससे जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स के सम बताओ। दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? व्हेनेवर यू सी दिस हायर पावर और अंदर ऐसे दो एक्सप्रेशंस है तो हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा, गिवन दैट ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कम्यूट करते हो। याद है, ए बी और बी ए इक्वल होना चाहिए, तभी आप नॉर्मल फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। ए आई और आई ए हमेशा इक्वल होगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, सो बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूं मैं। क्या होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन? 11c0 a टू द पावर 11 i टू द पावर 0 प्लस 11c1 a टू द पावर 10 i टू द पावर जो भी हो, डजंट मैटर, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो i होगा। 11c2 a टू द पावर 9, लास्ट क्या होगा? 11c11 a टू द पावर 0। अच्छा, a टू द पावर 0 मतलब a हट जाएगा यहां से, तो एक सेकेंड लास्ट भी लिख लेते हैं। 11c10 a टू द पावर 1। ठीक है, ये बीच में जो बाकी एंट्रीज है वो होंगे, ये इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, अब देखिए मुझे a टू द पावर 11, a टू द पावर 10, a टू द पावर 9, a टू द पावर 1 2 ये सब चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, इससे मैं एक पैटर्न फाइंड आउट करूंगा कि a स्क्वायर a क्यूब कैसे दिखने वाला है। ठीक है, सबसे पहले a स्क्वायर निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा? इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 0 0 0 4 -1 0 12 -3, ये कितने के बराबर होगा? देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा 1 0 0, तो ये तो 1 आ गया। देन 0 0 0, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अगला होगा 0 0 0, फिर होगा 0 16 -12, 0 16 -12 कितना हुआ? 4। देन अगला होगा, हाँ अगला -1, 0 -4 + 3 -1, ये होगा 0 0 0, 0 48 -36 12, 0 -12 + 9 -3, ये a स्क्वायर आ गया। सेम आ गया, जो a था a स्क्वायर भी वही आ गया। तो क्या इसको मैं इक्वल टू a लिखता हूँ? ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं जिनका स्क्वायर ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है? नहीं, आइडेम्पोटेंट। ठीक है, इनवॉल्यूटरी होता है जो a इंटू नहीं, a स्क्वायर इक्वल टू आई होता है। ठीक है, बट ये समझ आया, a स्क्वायर इक्वल टू a। अच्छा, a स्क्वायर इक्वल टू a होगा तो a क्यूब क्या होगा? वो भी a होगा, सब a हो जाएंगे। दैट मीन्स ये सारे वैल्यूज a हो जाएंगे। अच्छा, इसमें तो है ही नहीं, ये सारे a हो जाएंगे। डू यू गाइस एग्री? तो अगर ये सारे a हो जाएंगे तो मैं कॉमन ले सकता हूँ बाहर। कॉमन ले लिया तो क्या होगा? a कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएंगे सारे कोएफिशिएंट्स। ठीक है, बट क्या लास्ट कोएफिशिएंट मैं इंक्लूड कर पाऊंगा इस कॉमन में? क्योंकि इसमें a है ही नहीं, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। जो लास्ट a वाला टर्म आएगा वो ये होगा, और लास्ट वाले को, अच्छा 11c1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 11c11 सॉरी 1। ठीक है, सो इसको मैं +1 करके एंड में लिख दे रहा हूँ।
यहां तक समझ आया सबको क्या किया मैंने? ओके, कोएफिशिएंट्स का सम याद है, हमने बाइनोमियल में पढ़ा था 2 टू द पावर m, m होता है जितने टर्म्स, ठीक है, लेकिन 2 टू द पावर 11 होगा 11c0 11c1। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना आप इसको रट लीजिए। कोएफिशिएंट्स के सम क्या होते हैं? 11c2 n तक जाएगा 11c10 प्लस 11c11 तक का सम है। इस चीज का ध्यान दीजिए, जो m है ना वो पूरा n तक जाएगा, इसका सम 2 टू द पावर 11 होता है, लेकिन हमें यहां से यहां तक का सम चाहिए, राइट? ये टर्म तो यहां पे खत्म हो जा रहा है, तो यहां से यहां तक का टर्म कितना होगा? 2 टू द पावर 11 माइनस ये, इसको यहां पे ले आऊंगा, ठीक है। सो 11 से 11 होता है -1, तो इस पूरे इसका आंसर क्या होगा? 2 टू द पावर 11 -1, ठीक है, समझ आ गया सबको? ओके, सो आई कैन राइट इट एज a इंटू 2 टू द पावर 11 -1 प्लस, अच्छा यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं तो मुझे 1 लिखना चाहिए या i लिखना चाहिए? i लिखना चाहिए, राइट? 1 हम लिख नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, हमें i लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो a मैट्रिक्स है उसको मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, डू यू रियलाइज? तो बेसिकली इसी मैट्रिक्स को मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसमें i ऐड कर दे रहा हूँ, ये आप समझ रहे? तो इसको मैं एक्सपैंड करके लिख सकता हूँ, राइट? इस मैट्रिक्स को प्रॉपर, इसकी ये तो कांस्टेंट है, इसको मान लीजिए अभी के लिए मैं k कहता हूँ, k टाइम्स a प्लस i में लिख सकता हूँ कि नहीं? बट क्या मुझे लिखना चाहिए? मुझे तो सिर्फ एक्सपेंशन में ये वाला टर्म्स चाहिए होंगे, डायगोनल्स के सम निकाल लेना हमें, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्टली एक्सपेंशन में इनके सम लिख सकता हूँ? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं समझ रहे? मैं दिखाता हूँ करके। देखिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने आगे लिख दिया, इसको यहां से हटा दीजिए, ये कांस्टेंट की वैल्यू है बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो k टाइम्स a यानी k टाइम्स 1 हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा जो ट्रेस आएगा वो आएगा k टाइम्स 1, नहीं 1, हाँ 1 आएगा, दैट्स ट्रू, k टाइम्स 1 प्लस i, इसमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं प्लस i करूंगा यानी 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1, एक i भी तो मैं करूंगा ना इसके साथ बीच में एडिशन, ये समझ लो, इसका भी फर्स्ट टर्म इसमें आ जाएगा। आप लोगों को समझ आ रहा है या मैं एक्सपैंड करके लिखूं? समझ आ रहा है? एक्सपेंशन की जरूरत है? जरूरत है तो बताना। तो इसमें मैं लिख दूंगा एक 1 खुद की तरफ से, सो k टाइम्स a, k टाइम्स a का ये फर्स्ट एलिमेंट लिया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 1 ऐड कर दिया, फिर ये वाला एलिमेंट लूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रेस वाले, बाकी मुझे चाहिए ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं मुझे एक्सपेंशन की, ठीक है। सो k टाइम्स 4 प्लस 1, फिर k टाइम्स -3 प्लस 1, इस वाले कांस्टेंट को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, मतलब बेसिकली कांस्टेंट बाहर k यहाँ लिखा हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग 1 ऐड कर दिया, ये आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 ऐड कर दिया, तो ये बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कॉरस्पॉन्डिंग 1 ऐड किया, तो ये आ गया। समझ आया क्या स्टेप किया मैंने? ओके, अब k 1k 4k एंड -3k कितना हो जाएगा? दिस इज 1, 2k हो जाएगा, 2k प्लस 3, ठीक है। k में लिख दे रहा हूं 2 टू द पावर 11 -1 प्लस 3, सो ये देखिए हो जाएगा 2 टू द पावर 12 -2 प्लस 3 कितना होगा? +1। बस इसके आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 टू द पावर 12 कितना होगा? 2 टू द पावर 6 कितना होता है? क्या? हाँ 64 स्क्वायर होगा। 64 स्क्वायर इज 4096 प्लस 1 4097।
हाँ यही आंसर है। समझ आया सबको ये क्वेश्चन? पक्का? किसी को डाउट है? आगे बढ़े? ओके फाइन। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इफ A and B are two non-zero n by n matrices such that A square plus B is equal to A square B, then which of the following is true? चार ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, और एक हमें कंडीशन दे दिया है, ये हटा दूं मैं? ओके, जो कंडीशन गिवन है वो है A स्क्वायर प्लस B इक्वल टू A स्क्वायर B, ठीक है, और मुझे कुछ चारों में से कौन सा ट्रू है वो प्रूव करना है। A स्क्वायर इक्वल टू आई और B इक्वल टू आई, समथिंग लाइक दैट। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना जहां पे कंडीशन गिवन है और उसके बाद उसके रिजल्ट्स में से कौन सा ट्रू है ये प्रूव करना है, द फर्स्ट अप्रोच यू शुड ऑलवेज हैव कि आप इसमें ना एक आई क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप लोगों को याद है कि जब मैं लिखता हूं ए बी इज इक्वल टू आई, मतलब दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन से अगर आई मिल जाता है तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज बी इंटू ए। जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन से आई होता है दैट मीन्स द सेकेंड मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और जो कि सेकेंड मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट भी सेकेंड का इनवर्स होता है, ठीक है। तो आप ए बी करके आई मिलता है तो बी ए करके भी आई मिलेगा। दैट मीन्स 2 इंटू हाफ से अगर 1 मिलता है तो हाफ इंटू 2 से भी 1 ही मिलेगा, ठीक है, लाइक दैट। सो मेरा इंटेंट होगा इसमें पहले आई क्रिएट करो विद 2 फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को फिर रिवर्स करके भी मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है, और उन दोनों को कंपेयर करो, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। दैट्स अ प्रोसीजर वी आर गोइंग टू हैव। तो आई क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको एलएचएस में ले आता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी इक्वल टू ओ हो जाएगा। समझ आया? सब कुछ एलएचएस में ले आया। इसमें से मैं कॉमन लूंगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा आई माइनस बी, ठीक है, प्लस बी। ये स्टेप समझ आया सबको? अब देखिए, मुझे फैक्टर क्रिएट करना है आई माइनस बी, मुझे यहाँ पे एक ऑलरेडी बी मिला हुआ है, इसके साथ क्या मैं अपनी तरफ से एक माइनस आई ऐड कर दूं? उससे क्या होगा ना, ये और ये सिमिलर हो जाएंगे, इसमें बाद में नेगेटिव कॉमन ले लूंगा तो एग्जैक्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। मैंने माइनस आई इसमें खुद से ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने माइनस आई ऐड किया तो मुझे यहाँ पे भी माइनस आई ऐड करना पड़ेगा एलएचएस में। ये स्टेप समझ आया सबको? क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर ये बचा, प्लस बी ऑलरेडी था, इस फैक्टर को इसके बराबर करने के लिए मैंने माइनस आई खुद से ऐड किया और वहां पे भी माइनस आई लिख दिया, ठीक है। सो अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक जैसे हम सॉल्व करते हैं ना उस टाइप का हो गया। इन दोनों से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस आई कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आई माइनस बी इक्वल टू माइनस आई। ये स्टेप समझ आया मैंने क्या किया? हाँ या ना? सिर्फ माइनस कॉमन नहीं ले सकते ना, अदरवाइज अगर नॉर्मल हमारा अलजेब्रा होता तो माइनस कॉमन लेता, क्योंकि हम मैट्रिक्स में कर रहे हैं इसलिए माइनस आई कॉमन लिए। हमेशा एक मैट्रिक्स रख के रखना पड़ता है 1 की जगह, ठीक है। अब इसको अगर फैक्टराइज करूं तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस आई इंटू आई माइनस बी इक्वल टू माइनस आई, ठीक है। मैंने कहा था आई तक चले जा रहे हैं, हमें किसी तरह एक आई क्रिएट करना है, बट यहाँ पे माइनस आई क्रिएट किया है तो इसको मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ना ऐसे लिख दूंगा, ए स्क्वायर माइनस आई बी माइनस आई इक्वल टू आई, ठीक है। सो दो फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन से मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। सो कैन आई ऑल्सो राइट बी माइनस आई इंटू ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू आई, ये भी ट्रू होगा। इन दोनों को स्वैप करके कम्यूट करके मैंने मल्टीप्लीकेशन लिखा, बिकॉज दोनों से मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा, ठीक है। तो ये जो मैंने स्टेप किया ना कि मैंने इनको रिवर्सल लॉ लगा के उल्टा कर दिया, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप, क्योंकि मैट्रिक्स में हम ऐसा नहीं कर सकते अनलेस देयर इज एन एक्सेप्शन सिनेरियो। वो एक्सेप्शन सिनेरियो क्या था कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आई मिल रहा है मुझे, तभी मैंने रिवर्स करके लिखा, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों आई के बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये लॉजिक समझ आ रहा है? दोनों आई के बराबर है इसलिए दोनों आपस में, बस इसको बराबर करके एक्सपैंड कर दो, ठीक है। मैं आपको करके दिखा दूं। फर्स्ट टर्म को एक्सपैंड किया तो क्या बनेगा, देखिए, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर आई माइनस आई बी प्लस आई स्क्वायर, इसको एक्सपैंड किया, ये बना। किसी को डाउट है इसमें एक्सपेंशन कैसे किया?
ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू, अब इसको एक्सपांड करूंगा, बी ए स्क्वायर माइनस बी आई माइनस आई ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, दीज बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, समझ आया? अब दोनों इक्वल है, जो जो कॉमन चीज है वो काट दे, ये और ये कॉमन है, माइनस ए स्क्वायर और माइनस आई ए स्क्वायर सेम होंगे क्योंकि आई मल्टीप्लाई करने से आई हटा सकते हैं, तो इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं। माइनस आई बी और माइनस आई बी, इस बी आई को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों सेम होंगे बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है तो कम्यूट हो सकता है। ठीक है, बचा क्या एलएचएस में? सिर्फ ये बचा, आरएचएस में सिर्फ ये बचा, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। आई थिंक ये एक ऑप्शन है, ए स्क्वायर बी, हाँ ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के स्पेसिफिक अप्रोच है, बट ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ट्राई टू क्रिएट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद रिवर्सल लॉ लगा के दोनों को इक्वेट कर दिए। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13, लेट P बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट P स्क्वायर इक्वल टू I माइनस P। ये हटा रहा हूं मैं, P स्क्वायर इक्वल टू I माइनस P, ये गिवन है। फॉर अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर इफ P टू द पावर अल्फा प्लस P टू द पावर बीटा इज इक्वल टू क्या? गामा टाइम्स I। ओके, P टू द पावर अल्फा प्लस P to the power beta is equal to gamma times I minus 29P. And P to the power alpha minus P to the times beta is equal to delta times I minus 13P. ये given है, then अल्फा प्लस बीटा, बेसिकली अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर। ठीक है, ये ऐसा एक इक्वेशन दिया हुआ था, लेकिन जो दूसरा इक्वेशन हमें प्रूव करना था वहां पे अल्फा पी टू द पावर अल्फा प्लस पी टू द बीटा फॉर्म में नहीं था, उसमें बस ऐसा था पी टू द पावर एन इक्वल टू 51i माइनस 23 बी पी, ऐसा कुछ था। हमने पीडीएफ में किया था क्वेश्चन, p टू द पावर n इज इक्वल टू आई डोंट नो 51i माइनस 23p, तो हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो हमने क्या किया था, इसको रेज टू द पावर करते रहे थे और फिर देखा कौन से वैल्यू में आरएचएस मैच कर रहा है, तो हमने फिर n की वैल्यू उतनी बता दी थी। यू गाइस रिमेंबर द क्वेश्चन? नहीं? ठीक है, सिमिलर अप्रोच इस क्वेश्चन में करेंगे तो आई होप वो देख के याद आ जाए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे तो सिर्फ हम स्क्वायर करते गए, स्क्वायर किया फिर टू द पावर 4 किया, 6 किया, 8 किया, तो डायरेक्टली मुझे ये वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे ना अलग अलग सम या डिफरेंसेस के हैं, मतलब इसको पावर पे रेस करता रहूंगा ना तो अल्फा बीटा जो भी दो पावर को ऐड करके आएगा आंसर या फिर दो पावर को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा, सो यू हैव टू बी मोर विजिलेंट कि किसको ऐड करके आ रहा है, किसको सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पी स्क्वायर गिवन है तो अगला मैं क्या निकालूंगा, गो बाय स्क्वेयरिंग ओनली। ठीक है, वो ज्यादा आसान होता है, मोस्टली उसमें ही आंसर आता है। कई रेयरली सीन की वो पी क्यूब या p5 इसमें भी आंसर है। ठीक है, तो मैंने p4 किया तो मैं सीधा स्क्वायर कर सकता हूँ बिकॉज i इन्वॉल्व है, तो ये कम्यूटेबल होगा। दैट मीन्स i स्क्वायर होगा i प्लस p स्क्वायर माइनस 2p। इज दिस फाइन? p स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ip, तो i प्लस पी स्क्वायर की जगह i माइनस पी माइनस 2p लिख रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू 2i माइनस 3p, p टू द पावर 4 ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 29p 13p अलग अलग चीज है, तो डेफिनेटली ये आंसर के आसपास भी नहीं है। p टू द पावर 6 निकाल रहा होगा, उसके लिए मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स i माइनस पी इंटू 2i माइनस 3p, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, दिस वुड बी 2i स्क्वायर यानी 2i लिख रहा हूं, दैट वुड बी माइनस 3pi यानी माइनस 3p माइनस 2pi यानी माइनस 5p हो जाएगा, राइट, प्लस 3
पी स्क्वायर हो जाएगा और पी स्क्वायर को फिर से मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूं। आप लोगों को ये स्टेप समझ आया? 2i स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2p, ये माइनस 3p ये माइनस 2p तो माइनस 5p एक साथ लिख दिया, और ये प्लस 3p स्क्वायर, प्लस 3p स्क्वायर की जगह मैंने i माइनस p लिख दिया। ठीक है, सो दिस बिकम्स 2i प्लस 3i 5i माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8p। देखो इन दोनों का सम करता हूं ना अगर, p टू द पावर 4 और p टू द पावर 6, तो ये माइनस 11p आ रहा है और ये 7i आ रहा है, उसके बराबर नहीं आ रहा, 11p के बराबर नहीं आ रहा, तो मुझे एक और करना पड़ेगा। सो p टू द पावर 8 कर देता हूं। p टू द पावर 8 कैसे निकलेगा? इसके स्क्वायर से, तो इसके स्क्वायर को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 4i स्क्वायर यानी 4i प्लस 9p स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह मैं फिर से लिख रहा हूं i माइनस p माइनस 6 12 टाइम्स p। ठीक है, सो व्हाट डज इट बिकम? 4i प्लस 9i 39 माइनस 9p माइनस 12p, कितना हुआ? 21p। अरे यार अभी भी कुछ हो नहीं रहा। हाँ देखो, ये और ये इनका सम क्या होगा? माइनस 8p और माइनस 21p का माइनस 29p, हमें देखो यहां मिल गया। दैट मीन्स इन दोनों के सम से मुझे ऊपर वाला इक्वेशन मिल सकता है। ठीक है, और इनका डिफरेंस देखो, माइनस 8p और प्लस 21p करूं अगर, या फिर इसको पहले रखता हूं इसको बाद में रखता हूं, डिफरेंस इसका 13 आ रहा है, ये भी मिल गया। समझ आया क्या किया मैंने? क्या कह रहा हूं मैं? इसको मैं ऊपर लिखता हूं, पहले तो मैं लिखता हूं p टू द पावर 8 प्लस p टू द पावर 6, इनका समेशन क्या होगा? 5i और 39 यानी 89 माइनस 8p माइनस 21p इज माइनस 29p। ठीक है, सो देखिए ये मैच कर गया माइनस 29p। सो बाय कंपैरिजन गामा की वैल्यू क्या आएगी? 18। ठीक है, सो गामा को मैं 18 लिख रहा हूं। बीटा की वैल्यू क्या है? 6 और अल्फा की वैल्यू 8। बट ये मुझे दूसरे वाले से भी वेरीफाई करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी p टू द पावर 8 माइनस p टू द पावर 6 इज इक्वल टू p टू द पावर 8 कहाँ है? 39 माइनस 5i कितना होगा? 8i माइनस 21 से प्लस 8 किया तो प्लस माइनस 13p। ठीक है, सो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मैच कर गया, दैट मीन्स डेल्टा वुड बी 8। ठीक है, ये कंपेयर किया उसके साथ 8 आ गया, अल्फा अभी भी 8 है और बीटा अभी भी 6 है। ठीक है, समझ आया कैसे निकाला? ऐसे ही निकालना पड़ेगा, दिस दैट्स अ मैनुअल अप्रोच, देयर इज नो अदर वे। सो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ गया, मुझे निकालना था ये, दैट मीन्स अल्फा इज 8 नहीं, अल्फा इज 8 प्लस 6 प्लस 18 माइनस 8, 18 6 24, 24 आंसर है क्या? हाँ 24। ठीक है, समझ आया? ओके, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 करें। क्वेश्चन 12 आप लोग ट्राई करना, मैं आपको समझा दूंगा इसमें प्रोसीड कैसे करना है। क्वेश्चन 12 है, इफ a इज इक्वल टू 1/51 0 1। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, जीरो 1। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 1 2 -1 -1 a टाइम्स -1 -2 1 1। ये दो गिवन है a और b, जो b है a के टर्म्स में। फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स देन सिग्मा ऑफ b टू द पावर n, n is from 1 to
50. Oh God. Is equal to what? ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आएगी नहीं? प्रोसीड कैसे करना है वो समझते हैं. ऑब्वियसली ये पूछा तो इसको एक्सपैंड करो और कुछ नहीं. तो ये हो जाएगा n की वैल्यू डालो b प्लस 2 हो जाएगा n2 b स्क्वायर b क्यूब. कहाँ तक जाना है? b टू द पावर 50. इसका आंसर चाहिए मुझे. ठीक है, और b कितना है? ये रहा. ठीक है, b स्क्वायर निकालने के लिए मुझे आइडियली उसका पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा. बट बिफोर इवन स्टार्टिंग मल्टीप्लाई मैं इसको p एंड q असाइन करूँ. ठीक है, ये p मैट्रिक्स है, ये q मैट्रिक्स है. तो अब मैं b को रीराइट कर रहा हूं p इंटू a इंटू क्यू. इज दैट फाइन? कैन आई रीराइट b लाइक दिस? तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? p इंटू a इंटू क्यू इंटू p इंटू a इंटू क्यू. मैं डायरेक्टली स्क्वायर स्क्वायर नहीं कर सकता बिकॉज मुझे नहीं पता वो कम्यूटेटिव है कि नहीं. ठीक है, तो ऐसे करके 2 मल्टीप्लाई किया. अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे p है, यहाँ पे a है, यहाँ पे q है, यहाँ पे a q. q इंटू p कितना होता है? क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? हाँ, q मैंने लिया है -1 -2 1 1 इंटू p. ये q है और p है 1 2 -1 -1. ये p है. तो q इंटू p होगा. देखिए -1 1 इज 1 -2 इज +2 -1 +2 is 1 -1 into 2 is -2 +2 0 1 into 1 plus -1 0 1 into 2 is 2 -2 1. देखो p into q आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया. ठीक है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो कैन आई राइट b स्क्वायर एज p इंटू a स्क्वायर क्यूब? ऐसे लिख सकता हूं. a तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया a स्क्वायर हो गया ना. p क्यू मल्टीप्लाई हो गया i हो गया, उसको मैं इग्नोर कर दूं. और p क्यू जो फर्स्ट लास्ट टर्म है वो ऐसे ही है. ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया a स्क्वायर. ठीक है, b स्क्वायर a स्क्वायर के टर्म्स में आ गया. सिमिलरली b क्यूब कैसे दिखेगा? उसके बीच के भी p क्यूब मल्टीप्लाई हो गया i हो जाएगा. तो वो हो जाएगा p a क्यूब q. ठीक है, अच्छा q इंटू पी आई आया, ये समझ आया. तो इसको मैं i लिख सकता हूं. तो ये बन जाएगा p इंटू a इंटू आई इंटू a इंटू क्यू. ठीक है, अब इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर तो a ही होगा. तो a इंटू a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर. ठीक है, तो कैन आई रीराइट इट लाइक दिस? p a क्यू प्लस p a स्क्वायर क्यू प्लस p a क्यूब क्यू. इस तरह से लास्ट टर्म होगा p a टू द पावर 50 क्यू. ओके, व्हाट्स माय पॉइंट? अब क्या करें? मतलब a स्क्वायर का पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? हाँ, बट सिर्फ a स्क्वायर के पैटर्न से नहीं होगा. हमें ना, हाँ राइट, a स्क्वायर का पैटर्न फाइंड आउट करते हैं. अगर a ये है तो a स्क्वायर क्या होगा? यहीं पे मल्टीप्लाई करके मैं आंसर लिख देता हूं. हाँ जी, नहीं, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते. आप डायरेक्टली पी को क्यू से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते. पहले पी को ए से करना पड़ेगा, उसके बाद क्यू से होगा. अगर डायरेक्टली होता तो यहीं पे है बस. ठीक है, और कहीं डायरेक्टली हो ही नहीं रहा. ठीक है, एनीवेज ए स्क्वायर होगा 1/51 0 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो फाइंड आउट ए स्क्वायर 1 0. तो ये 1 आ गया. 1/51 1/51 2/51 0 0 0 0 1. देखिए ए स्क्वायर ये आ गया. सो कैन यू गेस नाउ? अगर ए स्क्वायर ये है तो ए क्यूब क्या होगा? सब सेम रहेगा, 3/51 हो जाएगा. ठीक है, सो हमें देखिए सबके बीच के वैल्यूज आराम से अब मिल गए. अब मुझे चाहिए इसमें मैं p और a क्यूब भी मल्टीप्लाई करूं, तो वो भी एक बार करके देख लेते.
शायद उसमें भी पैटर्न मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो P अगर मैंने a स्क्वायर से a से करके देखते हैं, P a क्यू 1/51 0 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा a से एक, अरे दिस वाज नॉट P, P क्या था, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ अभी पी ए क्यू की, एंड ट्राइंग टू फाइंड अ पैटर्न। 1 2 -1 -1, पी ए इज 1/51 0 1 -1 -2 1 1, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है या यू गाइस हैव गिवन अप? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पी क्यू है कहां, लेकिन पी ए है और ए क्यू है, ठीक है। नंबर्स तो नहीं है ना कि डायरेक्टली उठा के मल्टीप्लाई करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो पहले इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 is 1 0, तो ये 1 आ गया, 1/51 + 2 है, अच्छा 1/51 + 2, ओके, -1 0 -1/51 -1, ठीक है। ये मैंने P और Q को मल्टीप्लाई किया, P और A को, सॉरी, तो P और A मल्टीप्लाई करके ये आया गंदा सा। अब इसको मैं Q से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। व्हाट इज Q? -1 -2 1 1, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी कुछ बेटर होता है। -1 ना, कुछ बेटर नहीं हो रहा, -1 एंड देन दिस 1 टाइम्स, तो ये 1/51 -1 + 2 विल बिकम +1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, दिस बिकम्स -2 प्लस 1/51 + 2, तो सिर्फ 1/51 रहेगा, -2 और +2 कैंसिल हो रहे हैं, ये होगा +1 एंड दिस टर्म विद, तो ये -1/51 रह जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो रहा है, -2 एंड दिस वुड बी -1/51 -1, अच्छा नहीं, ये +2 होगा, नॉट -2, +2, तो ये -1/51 +1 हो जाएगा। घुस रहा है, समझ आ रहा है दिमाग में, भेज में घुस रहा है। गिवन अप, वीडियो दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है। अभी क्या आया ना, मेरा ये वाला टर्म आया, पहला टर्म, ठीक है। दूसरे टर्म में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ना 1/51, ये सब 2 अपॉन हो जाएंगे, ठीक है। बट आई एम नॉट श्योर ये 2 होगा कि नहीं, ओ गॉड, मेरे से होगा नहीं ये चीज। ए स्क्वायर हमने निकाला था ना, ए स्क्वायर क्या निकाला था, 2/51, राइट, तो ये सब 2 था, हाँ, तो बाकी सब सेम रहेंगे, तो बाकियों में कुछ चेंज नहीं आएगा। सो प्लीज रियलाइज दिस, जो सेकेंड टर्म होगा इसके साथ वो ऐसा रहेगा, 1/50 2/51 +1 2/51 -2/51 -2/51 +1, ठीक है। लास्ट टर्म ऐसे आएगा 50/51 +1 50/51 -50/51 -50/51 +1, ये लास्ट टर्म आएगा। और इन सारे डिटर्मिनेंट्स, इन सारे मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने ना इसमें कॉमन पैटर्न लगाया, बस ये मेरा कॉमन पैटर्न वाला टर्म्स है, ठीक है। ये सारे कॉमन पैटर्न्स हैं, बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे, गॉट इट। अब इसको 50 टाइम्स अगर मैं ऐड करूं, तो फर्स्ट टर्म को ऐड करो, 1/51 + 2/51 + 3/51, ऐसे करते करते 50/51, तो क्या होगा, 1/51 तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 + 2 + 3 till 50, ठीक है। तो सिग्मा 50 कितना होगा मेरा, n × n + 1/2, ये वाला,
ठीक है, n है 50 इंटू 51/2, ठीक है, लेकिन इसमें ना +1 भी है, +1 भी 50 टाइम्स ऐड होगा। डू यू गाइस रियलाइज दैट? फर्स्ट +1 50 टाइम्स ऐड होगा तो कितना आएगा, एक और +50 आएगा। ये पूरे फर्स्ट टर्म लिखा है मैंने, 1 + 1 + 1 50 टाइम्स, तो +50 भी एक करना पड़ेगा। देन इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 1/51 2/51, ये एग्जैक्टली ये वाला रूल फॉलो करेगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 51 कैंसिल, 25, तो यहाँ पे भी 25 ही आने वाला है। 1/51 एग्जैक्टली ये टर्म है ना, ये ऐड होके 25 आ रहा है, तो ये मैंने 25 लिख दिया। ओके, -1/51 क्या होगा, -25, सेम चीज बट नेगेटिव, और ये भी होगा -25 और एक +1 साथ में, ओ सॉरी +50 साथ में। 50 क्या होगा, 1 1 को हम 50 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। ओके, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। दिस वुड बी 25 + 50 75, और ये होगा 25 - 25, एंड दिस वुड बी 25। ठीक है, तो सम ऑफ एलिमेंट्स कितना आ रहा है, 100। तो ये आंसर, प्लीज एक बार रिवाइज करना जाके वीडियो देख के, ठीक है, बिकॉज ये सारे PYQs हैं, हाँ, अलग अलग साल के, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको झूठी सांत्वना नहीं दे सकता, नहीं ठीक है छोड़ दो, छोड़ते रहोगे तो पिछले 4 क्वेश्चन छूट जाते हैं। यू रियलाइज ना कि सारे थोड़े कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, लेट A is equal to half of 1 - √3 √3 1। देन अब उसमें कंडीशंस दो है बहुत सारे, a⁻30 - a⁻25 = 2i, ऐसे 4 कंडीशंस है। a की बस एक वैल्यू दी हुई है और कंडीशन कौन सा 2 है पूछा गया। लेकिन सबसे अच्छी बात है, हर कंडीशन में ना ये दोनों टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, a⁻30 भी है, a⁻25 भी है, यानी मुझे ये दोनों के तो वैल्यूज निकालने ही हैं और फिर फाइंड आउट करना उस पर रिलेशन क्या है। ठीक है, बात समझ आ रही है, सवाल समझ आ रहा है, ठीक है। सो अगर a ये दिया हुआ है, क्या आप लोग a² निकाल सकते हैं, a², बट मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, बिफोर यू फाइंड a², सबसे पहले ना ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो जो बाहर कांस्टेंट है, नहीं तो आप कांस्टेंट भूल जाओगे और आपको कुछ और ही आंसर आता रहेगा। ठीक है, सो पहले आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ना a को कांस्टेंट फ्री कर लो। अब आप a² निकालो, a³ निकालो, सी इफ यू कैन फाइंड अ पैटर्न, और उससे आप a30 या 25 निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लीज टेल मी व्हाट इज a² एंड a³। बोलो। अगर आपने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये नेगेटिव कॉमन लेके बच रहा है, a² कैलकुलेट किया और नेगेटिव बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है ओरिजिनल के, और ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के नेगेटिव हो गए। एवरीवन, जो a था ना उसका a² निकाला तो आंसर आया -1/2 √3/2 -1/2 -√3/2।
उससे मैंने फिर नेगेटिव बाहर कॉमन ले लिया, तो ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हो गए और ये वाला नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब आप रियलाइज कीजिए कि ये और ये सेम है, और ये जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हो गए एक दूसरे के। ये माइनस रूट थ्री बाई टू था, ये प्लस हो गया, ये रूट थ्री बाई टू था, ये माइनस रूट थ्री बाई टू हो गया। ऐसे हम क्या करते, याद है हम क्या निकालते? नहीं, हम निकालते एडजॉइंट। 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि इनको कर दो स्वैप और इनका साइन चेंज कर दो। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? तो क्या मैं इसको डायरेक्टली थोड़े ये नंबर्स हटाने के लिए कहना है राइट, माइनस ऑफ एडजॉइंट ए, ये भी तो लिख सकता हूं ना सीधा। ये समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? माइनस ऑफ एडजॉइंट ए कैसे लिखा? अब एडजॉइंट ए हटाना है, ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं दिखता। एडजॉइंट ए को जब मैं इसके डिटरमिनेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो क्या बनता है? इनवर्स। तो इसको मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर रहा हूं और मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है बताइए? इससे बताइएगा, इससे मत बता दीजिएगा। इससे कितना आता है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू? 1/4 प्लस 3/4 माइनस क्यू, ये माइनस है ना, वो प्लस हो जाएगा। 1/4 प्लस 3/4 इज 1। ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये मिलके क्या हो जाएगा? ए इनवर्स, और इसको तो मैं ऐसे खाली छोड़ सकता हूँ क्योंकि 1 है। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए इनवर्स लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बट हमें ए इनवर्स भी नहीं पसंद, जैसे एडजॉइंट नहीं पसंद वैसे ए इनवर्स भी नहीं पसंद। तो उसको काउंटर न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करूंगा मैं? एक और ए अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ए क्यूब क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? आई। ए इनवर्स को जब उसके सेम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आई हो जाता है। आई इज फाइन, आई से मैं डील कर सकता हूँ राइट, आई में कोई इशू नहीं है। मुझे इतना पता चल गया ए क्यूब इज माइनस आई। इन स्टेप्स में डाउट है किसी को? ठीक है, अगर a क्यूब माइनस आई है तो a टू द पावर 30 भी निकालना है मुझे। a टू द पावर 30 को क्या मैं a क्यूब रेज टू द पावर 10 लिख सकता हूँ? a क्यूब इज माइनस आई रेज टू द पावर 10, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव तो 10 की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, i टू द पावर 10 को मैं सीधा i लिख सकता हूँ। a टू द पावर 25 है दूसरा, इसको 3 के टर्म्स में लिख सकता हूँ, a क्यूब टू द पावर 8, 24 हो गया, इंटू ए अलग से छोड़ना पड़ेगा। ये स्टेप समझ आया? a टू द पावर 25 को ऐसे लिखा मैंने, a क्यूब हो गया माइनस आई यहां से टू द पावर 8 इंटू ए। इसका वैल्यू कितना आया था? 8 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, i टू द पावर 8 फिर i हो जाएगा, i a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा। ठीक है, सो मुझे a टू द पावर 5 मिल गया a, 25 मिल गया a और a टू द पावर 30 मिल गया i। अब देखिए कौन सा कंडीशन होल्ड करते हैं। पहला कंडीशन है a टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 25, a टू द पावर 30 सॉरी a टू द पावर 30 माइनस a टू द पावर 25, i माइनस a इज 2i, नो। अगला कंडीशन है a टू द पावर 30 इज इक्वल टू 25, i और a आपस में बराबर नहीं है। अगला कंडीशन है a टू द पावर 30 प्लस a टू द पावर 25 यानी i प्लस a माइनस a किया इन्होंने इज इक्वल टू i, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। सो थर्ड कंडीशन इज ट्रू। समझ आया? सो ये जो हमने सिंप्लीफाई किया ना, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, और क्योंकि तुम्हें पता है कि 2/2 का इनवर्स एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसलिए आप यहाँ पे ये कन्वर्जन कर पाए, जो बाकी स्टूडेंट जरूरी ना हो कि पकड़ पाए। ठीक है, लेकिन आपका पकड़ना जरूरी था कि आपने नेगेटिव कॉमन लिया और आपने रियलाइज किया ये एडजॉइंट बन गया, इसी से ही ये सॉल्व हुआ है। अदरवाइज आप a क्यूब निकाल सकते थे और लंबा टाइम लगता, एक एक वैल्यू निकाल के भी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते थे, बट इस स्टेप की वजह से बहुत फास्ट हुआ। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? Let alpha and beta be real numbers. Consider a 3/3 matrix A such that A square is given as 3a plus alpha I, and if a to the power 4 is 21a plus beta I,
देन अल्फा बीटा की वैल्यू पूछे, ये तो आप निकाल सकते हो आराम से। सवाल क्या है, ए स्क्वायर गिवन है, ए टू द पावर 4 गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू पूछिए, इसको स्क्वायर कीजिए और इससे कंपेयर कर दीजिए, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। कीजिए फटाफट। Are you able to proceed? A to the power 4 निकला, a to the power 4 में ना एक a स्क्वायर टर्म आ जाएगा RHS में, उसको रिप्लेस कर दीजिएगा जो a स्क्वायर गिवन है उससे। What? Done? Answer match? A, right. Look into question 9. हो गया आंसर मैच क्या? Don't attempt, just look into it. Question 10 हुआ? Anyone needs any help in question 10? I can give you some initial steps. Huh? No, they are same. Alpha is a constant. हाँ, इससे सेम है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. गड़बड़ हुआ क्या? तो आंसर मैच करेगा फिर. Why is this minus? Yeah.
क्वेश्चन 9 हैव अ लुक एंड लेट मी नो क्वेश्चन 9 आप कर पाएंगे कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। जिन का क्वेश्चन 10 हो गया है क्वेश्चन 9 हमने कल किया था एग्जैक्टली सेम वन, कैले हैमिल्टन लॉ और कैले हैमिल्टन थ्योरम, याद है? यू रिमेंबर किया था बट यू डोंट रिमेंबर हाउ वी डिड इट। यू नो अल्फा को हमने डिवाइड कर दिया था एंड ए स्क्वायर प्लस बीटा अपन अल्फा ए किया था एंड दैट मीन कंपेयर्ड इट विद कैले हैमिल्टन थ्योरम। यप, ठीक है। सो वी आर नॉट रिपीटिंग दैट क्वेश्चन। लुक इनटू क्वेश्चन नंबर 35 नाउ। डू क्वेश्चन 35। Once you are done with question number 10, just read question number 9 and realize कि हमने कल वो क्वेश्चन किया था कैले हैमिल्टन थ्योरम का, ठीक है? Then don't attempt question 9, move on to question number 35. क्वेश्चन 35 ट्राई कीजिए, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 10 में किसी को इशू आ रहा है तो प्लीज बताइएगा। a to the power 4 is 9a square alpha square I plus 6a 6 alpha a, ठीक है? a स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं इससे, that becomes 9 3s are 27a plus 9 alpha I plus alpha square I plus 6 alpha a. Is that fine? a को कॉमन ले रहा हूँ 27 और दूसरा a का कहाँ ले रहा हूँ plus 6 alpha a प्लस आई को कॉमन ले रहा हूँ 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आई। इज दैट फाइन? इसको कंपेयर कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो a टू द पावर 4, ये और ये कंपेरेबल होगा। सो 27 प्लस 6 अल्फा बिकम्स, अरे बीटा कहाँ गया चौधर, 21, 6 अल्फा बिकम्स माइनस 27 यानी माइनस 6 अल्फा बिकम्स माइनस 1, ठीक है? बीटा और ये कंपेरेबल होंगे, सो बीटा इज इक्वल टू 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू -1 आ गई तो 9 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8, ये आंसर हो गया 34। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन 10 सबको? किसी को डाउट है क्वेश्चन 10 में? आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन टिल नाउ, अभी तक हमने जो सुबह से किया। क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 9 रीड कीजिए एंड जस्ट मेक श्योर यू नो हाउ टू डू इट। कैले हैमिल्टन थ्योरम से होगा, कल हमने क्वेश्चन किया था। इफ यू आर गुड विद क्वेश्चन 9, मूव ऑन टू क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 9 में अगर डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए। आफ्टर 35, 34। Everyone is on question 35? 35 चल रहा है सबका, या किसी को डाउट है उसके प्रीवियस क्वेश्चंस में? हाँ हाँ 30 देखिए 34 हो गया। अच्छा 34 तो मैं क्लास में किया था। सिमेट्रिक, जिसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका ट्रांसपोज लेके देखो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। मैच करेगा तो सिमेट्रिक है, नहीं तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जो भी होगा।
समझ आया कैसे स्टेप करना है? अच्छा तुम शायद इनिशियल क्लासेस में नहीं थे ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने इनिशियली किए थे क्या? उसको आप डी ले लीजिए या ई ले लीजिए और उसको फिर ट्रांसपोज लेके देखिए जिसमें हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 9 सबका खत्म हो गया। 10 और 9 में तो डाउट नहीं ना किसी को। क्वेश्चन 35 पे सारे ठीक है, 35 कीजिए। अच्छा 35 में ये गिवन है कि A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। इन टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? जिसमें उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन आई हो जाता है उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल, याद है? और अगर यहाँ पे एक कॉन्जुगेट लग जाए ऊपर तो क्या कहते हैं? यूनिटरी, याद है? ऑर्थोगोनल के बाद किया था अगला यूनिटरी था ना, कुछ और था? कुछ और था? नहीं यूनिटरी था, रुको मैं चेक करता हूँ। यूनिटरी था ना? बट एनीवेज दैट इज नॉट रेलेवेंट इन दिस क्वेश्चन, आई वाज जस्ट आस्किंग। क्वेश्चन 35 कीजिए फटाफट, एक्सपैंड करके हो जाएगा आराम से। थर्टी फाइव में किसी को हेल्प चाहिए तो प्लीज बताइएगा। अप्रोच देखो, अंदर होल स्क्वायर है ना, a प्लस ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर, उसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल स्क्वायर का फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? जब दोनों कम्यूटेबल हो मैट्रिक्स आपस में, मतलब a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। क्या ये दोनों बराबर होते हैं आपस में? होते हैं, क्योंकि जब a को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो i आ जाता है, गिवन है क्वेश्चन, ठीक है? और ए ट्रांसपोज इंटू ए भी i होगा, इसलिए आप डायरेक्टली a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड कर दीजिए। जिन 35 हो गया तो एक बार क्वेश्चन नंबर 34 देखिए और बताइए कि आप कर पाएंगे कि नहीं। यस, सो दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट। हाँ यस, 34 किया था बट कैसे करते वो याद है कि नहीं? यस, तो क्वेश्चन 33 में जाइए। क्वेश्चन 35 डाउट है किसी को? 35 में डाउट नहीं तो क्वेश्चन 34 देख के एक बार बताइए कि आपने क्वेश्चन किया है कि नहीं। क्वेश्चन 34 किया है सबने? क्लास में किया था हमने। 33 कीजिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन 35 हुआ? 35 किसी को डाउट है? 35 में डाउट नहीं है तो एक बार 34 रीड कर लीजिए, हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन 33 कीजिए। क्वेश्चन 33 हुआ किसी का? हो गया? क्वेश्चन 32 देखिए, आंसर याद है? कैसे करते पता है ना? ठीक है, जो उसमें गिवन है उसका p टू द पावर p ट्रांसपोज q टू द पावर 2007 p, इसको क्या किसमें कन्वर्ट करना है? हाँ भाई, उसको हम कन्वर्ट करते हैं a रेज़ टू द पावर 2000, बस उसके बाद पैटर्न फाइंड आउट करके आंसर करना। क्वेश्चन 31 कीजिए। थर्टी टू नहीं हो रहा? 32 रीड करके देखो, आपको पता है कि नहीं। 32 करना नहीं है क्योंकि हम क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन अभी काफी कर चुके हैं, तो उसमें अब एक बार में आइडिया आ जाना चाहिए कैसे प्रोसीड करना है। 33 हुआ कि नहीं? ठीक है, अगर 33 हो गया तो 32 रीड कीजिए, उसमें डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो 31 कीजिए। नहीं हुआ? हो जाना चाहिए था चीज। मैं थोड़ा इनिशियल बता देता हूँ। 33 में गिवन है ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस 3x3 सच दैट ए इज सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी एंड सी आर स्क्यू सिमेट्रिक, यानी बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी एंड सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी। ये गिवन है क्वेश्चन में, हमें प्रूव करना है। कंसीडर द स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हैं, वो सिमेट्रिक है कि नहीं है ये प्रूव करना है। तो पहले मैं स्टेटमेंट S1 को D ले लेता हूँ, D इज इक्वल टू A टू द पावर 13 B टू द पावर 26 माइनस B टू द पावर 26 A टू द पावर 13। मुझे प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? मुझे दिखाना है D ट्रांसपोज इक्वल टू D। अगर ये दिखा दिया तो मतलब सिमेट्रिक है। D ट्रांसपोज कैसे निकालूंगा? दोनों साइड का ट्रांसपोज ले लीजिए, A13 B26 माइनस B26 A13, इसका ट्रांसपोज। क्या मैं ट्रांसपोज प्लस माइनस के अंदर डायरेक्टली ला सकता हूँ? हाँ ला सकता हूँ। ओनली रिवर्सल लॉ लगता है प्रोडक्ट में, और अदरवाइज और कहीं पे लगता नहीं है। ठीक है, तो a टू द पावर 13 b टू द पावर 26 ट्रांसपोज माइनस b टू द पावर 26 a टू द पावर 13 ट्रांसपोज। ये स्टेप समझ आया? इसके बाद इसको खोल लीजिए, ट्रांसपोज को अंदर ले आइए यूजिंग रिवर्सल लॉ, इस केस में भी इस केस में भी। ठीक है, मैं एक करके दिखा रहा हूं, b टू द पावर 26 ट्रांसपोज इनटू a टू द पावर 13 ट्रांसपोज। ये समझ आया सबको? इसका भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको पता है पावर एंड ट्रांसपोज हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा b टू द पावर ट्रांसपोज ऑफ 26 इनटू a टू द पावर ट्रांसपोज ऑफ 13। b टू द पावर ट्रांसपोज कितना है? सॉरी, नॉट b टू द पावर ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज इज b माइनस b, यहाँ पे माइनस b लिख दीजिए। A ट्रांसपोज इज A, यहाँ पे A लिख दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे जो टर्म्स होंगे उसमें भी चेंज कीजिए। यू विल रियलाइज कि आपको एग्जैक्टली D वाला टर्म मिल जाएगा एंड यू विल सी इट इज सिमेट्रिक। इस तरह से स्टेटमेंट 2 का भी चेक कीजिए। ठीक है, करके देखिए फटाफट, कोई डाउट हो तो पूछिए। 33 जिनका हो गया, 32 रीड करके देखिए, कोई डाउट है तो, नहीं है तो 31 में मूव ऑन कीजिए। और 31 ऐसा क्वेश्चन है जो जैसा गिवन है वैसे ही करना पड़ेगा, उसमें भी शॉर्टकट वगैरह नहीं है। खोल के मल्टीप्लाई करो, बहुत आसान है।
31 अरे 31, हाँ 31 है। हमें निकालना क्या है, तो पहले हमें निकालना है ए ट्रांसपोज इंटू बी, और बी ए भी निकाल सकते हैं। पहले आपने पहले बी ए निकाला तो अच्छा तुमने पहले एक्सपैंड कर दिया, वो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये -1 तो है ना, 1 1 1 है, -100 -121 144 169 -256 225 256 279, ठीक है, नहीं 90। ये कैसे मल्टीप्लाई किया भाई, देख ये 3/3 मैट्रिक्स है और ये 3/1 1/1 3 रो है, तो 3 एक कॉलम है 3/1, ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसका सेकंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म सेम है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। आंसर क्या आएगा 3/1, और तुमने क्या आंसर कर दिया 3/3, समझ रहे हो, आंसर आएगा 3/1, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, एक ही कॉलम होगा, 81 इंटू 1 प्लस -100 इंटू 1 प्लस 125 इंटू 1, तो ये पहला टर्म बनेगा। फिर इसके साथ ऐसे करोगे सेकंड टर्म, फिर इसके साथ ऐसे करोगे थर्ड टर्म, ठीक है, करो। उसके बाद इसमें a डैश मल्टीप्लाई कर देना, तो ये चेंज हो जाएगा, ये तुम्हारा 1/3 होगा और ये 3/1 बनेगा, ये वाली, ठीक है, तो 3 कॉमन है, तो फाइनल आंसर आएगा 1/1, ठीक है, करो। क्वेश्चन 33 सबका हुआ। क्वेश्चन 33 में किसी को डाउट है प्लीज बताइए। एवरीवन इज गुड विद क्वेश्चन 33। 32 रीड करके याद आ गया कैसे करना है। 32 इज प्रीटी सिंपल नाउ, राइट, उस टाइप के क्वेश्चन हम आराम से हो जाते हैं, ठीक है। जिनका ये सब हो गया, क्वेश्चन 31 में मूव कीजिए प्लीज। क्वेश्चन 31 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बाकी भी क्वेश्चन बचे हैं 2-3, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। A dash is A transpose. So what you guys were thinking is A dash. Conjugate? No, conjugate is bar. Conjugate looks like this, A bar. A dash is A transpose. In fact आपको CBSE और NCERT में A dash ही दिखेगा, A T दिखेगा ही नहीं। क्वेश्चन 31 में मेरा सजेशन रहेगा, जो भी कैलकुलेशन है वो लास्ट मैट्रिक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन 31 किसी का भी हुआ? हाँ करो। हो गया, ठीक है, आज के लिए इतना ही है।
अभी थोड़ा आराम करो। क्वेश्चन 31 कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो अगले क्लास में पूछ लीजिए। इसके और 2-3 क्वेश्चन बचे, उसके बाद हम टेस्ट वाले क्वेश्चन करेंगे।